रहस्यमयी हवेली। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी रुदन की, कभी किसी के मुस्कुराने की। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन 20 साल की अनाया एक निडर और जिज्ञासु लड़की थी। मैं शहर से गांव अपने नाना नानी के पास गर्मी की छुट्टियों में आई थी। अनाया को रहस्यों से प्यार था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव में धीमी रोशनी छा रही थी, अनाया ने बिना किसी को बताए हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक सिहरन थी, दीवारों पर जाले थे, हवा ठंडी थी और एक अजीब सन्नाटा था। जैसे ही वह एक पुरानी तस्वीर को छूने लगी, अचानक हवा तेज हो गई और सामने धुएं से एक आकृति उभरी। काले वादे में लिपटा सुनहरी आंखों वाला एक रहस्यमय शख्स सामने खड़ा था। तुम कौन हो? अनाया की आवाज कांप रही थी। मैं रेहान हूँ, उसने कहा, एक जिन, लेकिन हर किसी जैसा नहीं। रेहान ने बताया कि वह सदियों से इस हवेली में कैद था। उसे किसी इंसानी दिल की सच्ची धड़कनों की जरूरत थी, जो उसे फिर से जीवित कर सके। लेकिन जब उसने अनाया को देखा तो कुछ बदल गया। वह पहली बार किसी लड़की से सिर्फ आज़ादी नहीं, इश्क करने लगा। अनाया को पहले तो डर लगा, लेकिन धीरे धीरे रेहान की आंखों में उसे सच्चाई दिखी। वह अलग था, वह उसे डराता नहीं था, बल्कि उसकी बातें उसे सुकून देती थी। गांव में लोगों को पता चल गया कि अनाया हवेली जा रही है। उन्होंने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। एक रात रेहान ने उसे बताया कि अगर वह चाहे तो वह उसकी आत्मा को अपने साथ ले जा सकता है, एक ऐसी दुनिया में जहां वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन वह इंसानी दुनिया छोड़ने होगी। अनाया उलझ गई। क्या ये सचमुच प्यार था या रेहान उसे फंसा रहा था? रेहान ने अनाया से कहा, अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा, लेकिन अगर करती हो तो मुझे मुक्त कर दो। अनाया ने अपने दिल की सुनी। उसने हवेली की पुरानी किताब में लिखा मंत्र पढ़ा, जो रेहान को इंसानी रूप दे सकता था, केवल एक दिन के लिए। वह दिन आया, रेहान इंसान बना और एक दिन के लिए उस दिन उन्होंने साथ खाना खाया, हंसे, गांव की गलियों में घूमे। लेकिन रात होते ही रेहान की शक्ल फिर से धुएं में बदलने लगी। मैं जा रहा हूँ, उसने कहा। मैं भी आ रही हूँ, अनाया ने कहा और मंत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ा, जिससे उसकी आत्मा रेहान के साथ एक हो गई। लोग कहते हैं हवेली अब वीरान नहीं है। वहाँ हर पूर्णिमा की रात एक लड़की की हंसी और एक रहस्यमय पुरुष की बांसुरी सुनाई देती है। वो अनाया और रेहान है, रूह और जिन का इश्क जो मौत के बाद भी जिंदा है।